छत्रपति शिवाजी मुगलों के छल करने की नीति से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए वो शाही दरबार के चक्कर काटने के पक्ष में कतई नहीं थे। एक दिन उन्हें चिट्ठी मिली। पत्र के जरिए उन्हें औरंगजेब के दरबार में आने का निमंत्रण मिला। शिवाजी को लगा कि शायद मुलाकात के बाद वो उन्हें दक्कन में अपना वायसराय बनाने की घोषणा करेंगे। बीजापुर और गोलकुंडा को अपने कब्जे में हासिल करने के लिए उनके नेतृत्व में एक बड़ी सेना देंगे। शिवाजी को पत्र के जरिए यही बताया भी गया। दक्षिण में तैनात औरंगजेब के वायसराय मिर्जा राजा जय सिंह ने पूरी कोशिश लगा दी थी कि शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजा जाए। अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने इस घटना से जुड़ी कई दिलचस्प बातों का जिक्र किया है। वह लिखते हैं कि औरंगजेब से मुलाकात से पहले शिवाजी से जो बातें कही गई थी उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। शिवाजी को लगा कि मुलाकात के बाद उन्हें बीजापुर में चौथ वसूलने की अनुमति मिलेगी। मराठा दरबार में लंबी चली चर्चा के बाद तय हुआ कि उन्हें आगरा के लिए निकलना चाहिए। 5 मार्च 1666 को उन्होंने गद्दी की जिम्मेदारी माता जीजाबाई को सौंपी और आगरा के लिए निकल गए। शिवाजी को मिले पत्र में साफ लिखा था कि उन्हें शाही सम्मान के साथ दरबार में लाया जाएगा और घर वापस भी जा सकेंगे। बादशाह स्वागत करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 9 मई को जब आगरा पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए औरंगजेब ने एक अदना सा अर्दली भेजा। 12 मई को औरंगजेब से मिलने का वक्त तय हुआ। दरबार में अर्दली ने जब उनका नाम पुकारा तो शिवाजी अपने बेटे संभाजी और 10 साथियों के साथ बादशाह के सामने पहुंचे। दरबार में उन्हें एक लाइन में पीछे खड़ा होने को कहा गया। वो इतने दूरी पर थे कि बादशाह की नजर ही वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। अंततः कुछ समय बाद वो औरंगजेब के सामने पहुंचे। 2000 सोने की मुहर और 6000 रुपए तोहफे के तौर पर देने के साथ औरंगजेब को 3 बार सलाम किया, लेकिन बादशाह ने जवाब तक नहीं दिया। शिवाजी को औरंगजेब का यह व्यवहार पसंद नहीं आया। शिवाजी को लेकर औरंगजेब का रुख कैसा था, सभी इसे समझ पा रहे थे। बादशाह ने उन्हें आगरा शहर से बाहर जयपुर सराय में ठहरने का आदेश जारी किया। मुगल सैनिक चुपचाप इनकी निगरानी करने में जुट गए। बादशाह के आदेश में शिवाजी को भवन नहीं छोड़ने की बात कही गई थी। शिवाजी औरंगजेब की मंशा को समझ गए थे। उन्हें लगता था कि बादशाह चाहता है कि वो कोई गलती करे और उसका फायदा उठाकर औरंगजेब उन्हें मारने का आदेश दे दे। हालात को समझते हुए शिवाजी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। वो मायूस होने की जगह खुश रहने लगे। शिवाजी ने सैनिकों के लिए खाने पीने की चीजें भिजवानी शुरू की। नतीजा शुरुआती कुछ दिनों के बाद इनसे मिलने वालों की तलाशी लेनी बंद कर दी गई। एक दिन शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाया। दर्द से इतना तेज कराहने लगे कि आवाजें महल के बाहर खड़े सैनिकों को सुनाई देने लगी। इस दौरान भी वो बड़े बड़े संदूक और टोकरियों में फल और खाने पीने की चीजें बाहर भिजवाने लगे। मुगल सैनिक निश्चिंत हो चुके थे कि इसमें खाने पीने की चीजें हैं, इसलिए उसे जांचना छोड़ दिया था। शिवाजी ने इसका फायदा उठाया। वो टोकरी में बैठे और उनके अर्दलियों ने उन्हें बाहर निकाल लिया। शिवाजी ने बिस्तर पर अपनी जगह अपने सौतेले भाई हिरोजी फरजांद को लिटा दिया। वो 1.5 दिन तक ऐसे ही लेटे रहे। जब सैनिकों ने गौर किया कि उनकी आवाज आनी बंद हो गई तो अंदर आए। यहाँ का नजारा देखकर वो सब चौंक गए। शिवाजी के भाग निकलने की बात औरंगजेब को बताई गई तो भड़क उठा। इस घटना से औरंगजेब को तगड़ा झटका लगा था, क्योंकि वो अपनी योजना में कामयाब नहीं हो पाया था। तो दोस्तों, आज के किस्से कहानी की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।